आज़ादी का समा है और समा इस्लामाबाद ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी तकरीब में शरीक हैं। समा की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ पहुँचे हैं आज़ादी की खुशियाँ बाँटने। समा इस्लामाबाद के का जो ब्यूरो ऑफिस है वहाँ, जहाँ उनका इस्तकबाल भी किया गया है। तो समा इस्लामाबाद की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। ब्यूरो चीफ़ खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपको और पूरी समा इस्लामाबाद की टीम को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। समा इस्लामाबाद में एक कैसा समा है आज जश्न आज़ादी के मौके पर, जबकि ख़ास मेहमान भी आपके साथ हैं? जी, आपको भी मुबारक हो जी। ये हमारे लिए बड़ा यादगार लम्हा है और मैं इस मौके पे खैर मकदम करता हूँ समा की जानिब से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी अताउल्लाह तारड़ साहब, और इसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट नदीम मलिक साहब, और उनसे बढ़ के ये है कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके वाइस चेयरमैन वीएन ग्रुप के अब्दुर्रहमान खान साहब, और उनके साथ वीएन ग्रुप के डायरेक्टर अब्दुल राफ़े खान, वो भी आज हमारे साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं। तकरीब का आगाज़ जो है हम बाकायदा तौर पे तलावत कलाम पाक से करते हैं। तलावत कलाम पाक। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन-नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। कौमी तराना भी मैं जी प्ले कराइए जी कौमी तराना। जश्न आज़ादी किसी भी कौम के लिए एक यादगार लम्हा होता है। वो ना सिर्फ ये अल्लाह के हुजूर हमारे लिए तो एक शुक्र बजा लाने वाली बात है, बल्कि उसके साथ साथ तजदीद अहद का, नए अज़्म करने का दिन भी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी अहमियत को ज़्यादा बहुत उजागर करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं कि हम सब लोग जो हैं इससे बखूबी आगाह हैं। और आज का जो जश्न आज़ादी है उसकी ख़ास बात जो है वो ये है कि चंद ही दिन पहले, चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान ने वो तारीख़ी फ़तह हासिल की अपने दुश्मन पे, जिस पे न सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है, बल्कि बिलवास्ता तौर पे हमारा दुश्मन जो है वो भी इस बात का मोतरफ़ है कि पाकिस्तान ने उसको धूल चटाई। और मैं ये समझता हूँ कि वीएन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब ने आज जो तहनीती पैगाम दिया है उसमें उनका ये जुमला जो है वो पूरी कौम की तर्जुमानी करता है कि आज का जो जश्न आज़ादी है उसमें मार्का हक की जो फतह है उसने उसका मज़ा दोबारा कर दिया है। तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा प्रेसिडेंट समा से जनाब नदीम मलिक साहब से कि वो आपका खैर मकदम भी करें और इस पर कोई इब्तदाई कलमात भी फरमाएं। तारड़ साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद। और इस तमाम अरसे में एक जो लेसन ये था कि मीडिया ने वो रोल अदा किया जो पूरी दुनिया में रजिस्टर किया, एक्नॉलेज किया, और इस तमाम अरसे में
तारड़ साहब की मिनिस्ट्री और पर्सनली तारड़ साहब के साथ भी और फौज के साथ भी, मैं DG ISPR का भी यहाँ कहूँगा, जनरल अहमद शरीफ के साथ भी, रात को हमें 2-2:30 बजे भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उन्हें कॉल करने की। 1-2 इवेंट्स ऐसे थे कि जब हम बहुत तनाव वाली कैफियत में थे तो 2-2:30 बजे भी उधर से रिस्पांस आया और आपको भी हम 24 घंटे तंग करते रहे। तो ये आई होप एंड प्रे कि ये प्रोसेस कंटिन्यू करें। ये जो ट्रस्ट लेवल है जिसमें मीडिया को थोड़ी स्पेस मिली है, इसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें और मीडिया प्लेड इट्स रोल, जिसको आपने भी एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया में रजिस्टर हुआ। हमने वो इंडिया वाला झूठ नहीं बोला, हमने किसी पोर्ट को लाहौर शहर के अंदर फतह नहीं करवाया, हम सच्चाई दिखाते रहे। आधी रात को समा TV के कैमरास जो थे कराची पोर्ट से लाइव शुरू हो गए थे जब वो इंडिया दावा कर रहा था कि कराची पोर्ट तबाह होगी, लाहौर पे कब्जा हो गया, तो हम तमाम शहरों से आधी रात को लाइव थे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही तवक्को रखूँगा कि हम मीडिया वालों पे वो भरोसा रखिएगा और इत्मीनान रखिएगा और थोड़ी स्पेस बरकरार रखिएगा जिसमें हम काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ये मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब के खिताब से पहले हम इनको ज़हमत देते हैं कि ये आपके साथ मिलके अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्राफ़ी ख़ान साहब और बाकी दोस्तों के साथ मिलके पहले केक काट लें और उसके बाद फिर मतलब है कि हम इनके ख़यालात से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और जिसमें ये यकीनन इस बात का ज़िक्र जो है वो करेंगे जो कल भी इन्होंने किया कि अल्हम्दुलिल्लाह समा को ये एज़ाज़ है कि नैरेटिव बिल्डिंग से लेके और उसके आखिरी फतह का जो आखिरी ऐलान है उस तक उसने भरपूर अंदाज में जो पाकिस्तान के मीडिया से तवक्कुआत थी लोगों की, वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरा है। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ खालिद साहब आपका, नदीम मलिक साहब का, अब्दुर्रहमान खान साहब का, अब्दुर्राफ़े साहब का, समा की पूरी मैनेजमेंट का। आज ये इंडिपेंडेंस डे की तकरीब रखी गई और ये इंडिपेंडेंस डे एक मुनफरिद हैसियत हासिल कर चुका है क्योंकि ये यौम आज़ादी है और आज़ादी के दिफा का भी जश्न है, क्योंकि आज़ादी का दिफा जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने और पूरी कौम ने मिलकर किया, उसमें मैं समझता हूँ कि हमें अब एहसास हुआ कि ये दो कौमी नज़रिया है, ये किस चीज़ का नाम है और आज़ादी का दिफा किस तरह किया जाता है और आज़ाद कौमें ज़िंदा कैसे रहती हैं। तो मैं इसमें मीडिया का जो रोल है, देखिए तारीखी तौर पे हम सुना करते थे कि 1965 की जंग में PTV के फ़लाँ स्टूडियो में मैडम नूर जहाँ ने फ़लाँ जो है वो गीत गाया, मिली नगमा गाया, जिससे ना सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जवानों का हौसला बढ़ा बल्कि कौम यकजा हो गई। अब देखिए वक्त चेंज हो गया है, हम डिजिटल एज की तरफ चले गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया। तो जब इस जंग की तारीख लिखी जाएगी और पुरानी जंगों का भी जिक्र होगा तो एक बाब जो सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा वो मीडिया का रोल है कि मीडिया ने जो कौम का मोराल बूस्ट किया। देखिए मैं स्पेशली, मैंने कल भी एक्नॉलेज किया, ये टिक्का साहब मेरे पास थे असेंबली में, कि बॉर्डर के ऊपर जाके जो स्पेशली प्रोग्राम्स किए प्रेसिडेंट समा ने, उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और वो इम्पैक्ट के वाघा बॉर्डर पे गए हैं, गंडा सिंह गए हैं। तो देखिए वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा लम्हा था कि जिसके अंदर पूरी कौम देख रही थी कि अब हमने क्या करना है, और उस दौरान आपने हौसले बुलंद रखे, आपने मोरल बूस्टिंग की और बॉर्डर पे जाके वो टैंकों के ऊपर खड़े होके वो जो एक इमेजेस थे, वो तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये समा की कंट्रीब्यूशन जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं उसकी खसूसी एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ। और देखिए पाकिस्तान के मीडिया ने, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने आपने बड़ी जंग लड़ी, मैं उन्हें एक बात करता होता हूँ कि मैं इंटरनेशनल मीडिया पे CNN से लेके BBC, स्काई, अल अरेबिया, TRT, हर जगह हम जा रहे थे, अल जजीरा, और इंटरनेशनल मीडिया हमने 4-5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर किए रखा। और DG ISPR की बड़ी काविश है और उसने जिस तरह एक टीम वर्क था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, DG ISPR का, मैं समझता हूँ एक मिसाली टीम वर्क था। मगर हम ये इंटरनेशनल लेवल पे जो जंग लड़ रहे थे वो हम मौसर तरीके से क्यों लड़ रहे थे? बिकॉज हमें पता था कि घर महफूज हाथों के अंदर है। हमारा मीडिया डोमेस्टिकली जिस तरीके से उन्होंने एक सच का बयानिया लेकर चले और बिल्कुल एक ज़हनी हमांगी के साथ, एक जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत, तो मैं ये समझता हूँ कि इट वॉज ईजियर फॉर अस टू फाइट द इंटरनेशनल बैटल बिकॉज डोमेस्टिक जो था फ्रंट वो बड़े सेफ हाथों के अंदर था, उस पे सब जो है वो मुजाहिद बने हुए थे और सफ़े अव्वल में खड़े थे। तो पाकिस्तानी मीडिया की यहाँ तारीफ करना बनती है।
एंकर्स की, रिपोर्टर्स की, स्टाफ की, तमाम लोग जो इसमें शरीक थे। और उसके साथ साथ समा की जो खसूसी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए स्टूडियो से शो हो जाते हैं बट ट्रैवल करना, बॉर्डर्स पे जाना, वो एक पूरा हैसल, उसकी मैनेजमेंट ये वकास ही कर सकता है। मैं बड़े अरसे से इसको देख रहा हूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि एक खसूसी एक काविश थी। और मैं तो बल्कि चाहूँगा कि इन चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं कि जब अगले साल मई का महीना आए तो हम वो मीडिया के स्निपेट सारे इकट्ठे करके चलाएं और एक यादगार के तौर पे चलाएं कि ये वो किरदार था जो अदा किया गया। और देखिए पूरी कौम को मुत्तहिद करना, यकजा करना और कॉज के लिए खड़े हो जाना। और हमारी एक और कंट्रीब्यूशन ये थी कि जब YouTube हमारा बैन हुआ इंडिया के अंदर, मेरी टीम मेरे पास आई। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करो कि इसके बिल्कुल बरक्स हो जाए। कहते हैं बरक्स हम क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ करो जिससे एक हमारा जो है ना वो नाम बन जाए। तो उन्होंने कहा कि चले हम एक काम करते हैं। जब पहले दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी अभी हमने ट्रायल किया है तो इस पे हिट्स कम आए हैं, जब ये 20 लाख क्रॉस करेगा तो शोर मच जाएगा पूरे इंडिया के अंदर। हमने अफवाज पाकिस्तान की इमेजेस, पाकिस्तान का झंडा, मिल्ली नगमे इंडिया के YouTube चैनल पे चला दिए। अब वहां पे एक गदर मच गया। तो वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक हमारी टीम की अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन थी। और जिस तरह मैंने कहा कि एक सिनर्जी, ISPR, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया पूरा जो है उसने अपना किरदार अदा किया। तो इस यौम आज़ादी पे जहां हम जश्न मना रहे हैं आज़ादी का, और ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक जंग का ऐसा मौका आया है जो हमने खुद विटनेस किया, तो मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो रोल प्ले किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो एक स्ट्रैटेजी थी जंग की, उनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और देखिए ज़हीर अहमद बाबर साहब, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनके शाहीनों ने जिस तरह जो है वो राफेल गिराए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नवीद अशरफ साहब, उनका जिस तरह एक रोल था कि कराची का रुख नहीं कर सका दुश्मन, और उसने जिस तरह नदीम साहब ने कहा उसने लाहौर का और मुल्तान का पोर्ट तबाह करने पे इक्तफा कर लिया कि ये ठीक है, क्योंकि असल में गए तो फिर ऑपरेशन द्वारका की तारीख है वो दोहराई भी जा सकती थी। तो तमाम फोर्सेस, जवान और सोशल मीडिया, हमारे नौजवान, उनका जो किरदार था वो भी सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस यौम आज़ादी पे। आपको यौम आज़ादी भी मुबारक हो और मार्का हक की फतह भी मुबारक हो। और समा ग्रुप के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये बड़े मजीद, और माशाल्लाह आपने डिजिटल फ्रंट पे भी काफ़ी अब जो है वो ग्रोथ हुई है। तो माई बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स कि हम लोगों के इश्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को लोगों के वो उजागर कर सकें और इस मुल्क को कौम के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे बेस्ड एक अच्छी तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चल सके ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी भी रिवाइव हो और हम एक इकोनॉमिक पावर भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मिनिस्टर साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमारी इस तकरीब को जो है वो वाक़तन रौनक बख्शी। और मैं अपने जो साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इस तकरीब में शिरकत की उन्होंने। साथ ही हमारा जो VN ग्रुप है उसके हमारे दोस्त जो बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। इजाज़त मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ और इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब, उसका अहवाल आपने देखा कि अताउल्लाह तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे और बिल्कुल दुरुस्त बात की अताउल्लाह तारड़ ने। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान समा ने कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। तारीख़ में समा का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।